हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबे और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए पास पेपर सैंपल पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, जितने भी चैनल पे नए आए आपको बताता चलूं कि आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से, टेस्ट स्ट्रक्चर के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे सैंपल पेपर के हवाले से 2009 का जो सैंपल पेपर है उसके कोई 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियोस आपने वॉच आउट नहीं किए तो पहले वो वीडियोस देख ले। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। So students, question number 66 is simply if whenever x की वैल्यू हमें गिवन है and y की वैल्यू हमें गिवन है, so we have to then find the value of y in terms of x। यानी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है in terms of x। that mean कि x हमारे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, y हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, इन टर्म्स आप जब भी कहे तो ये मतलब है कि x जो होगा आपके पास वो इंडिपेंडेंट होगा और y जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, y हमारे पास डिपेंडेंट होता है। देखिए, इसको दो मेथड से आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको इजी वे में सोल्व करना चाहते तो इसमें यह है कि हम y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 1/4 और गो कि हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, इस 4 के साथ हम x भी लिख लेंगे। सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके क्या आएगा आपके पास आंसर, सिंपल आप कैंसिल आउट कर से 2 3 6 और 2 2 4, सो -3/2x। एक तो ये हो गया, इसको आप 10 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको इस मेथड का नहीं पता सो जस्ट यू कैन लाइक एक लॉन्ग मेथड है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये करना है कि आपने y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -6 के बराबर होता है। सो y को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 1 इंटू -6 में लिख सकता हूं और x यहाँ से किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू 1 किसके बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू 4x के बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू 4x के बराबर होता है। तो इस 1 के जगह में मैं क्या लिखूंगा, 4x लिखूंगा। y इज इक्वल टू 1 की जगह में 4x लिखता हूं तो 4x इंटू -6 कितना हो जाएगा, -24x हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -24x मेरे पास आ गया। सो -24x इज इक्वल टू, इसको मैं कंपेयर करूंगा ये सारे जो वैल्यूज है इनके साथ। लेट्स सपोज यही आंसर आया तो हम इसी के साथ कंपेयर करते हैं, -3 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। अगर यहाँ से कोई कैंसिल होता है तो आप कर ले, इसको कैंसिल कर दे, 3 1 3 3 8 24, तो ये क्या हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2x। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 16x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो x² इज इक्वल टू 1/16 हो जाएगा, x आपके पास 1/4 आएगा। सो देखिए x हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1/4 के बराबर है। सो दिस मीन की -3 डिवाइड बाय 2x जो ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट हो। सो इसको दो मेथड से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली, देखा जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, आई विल ऑलवेज एम्फेसाइज कि जो सिलेबस है उसको आपने सही से रीड आउट करना है, कंटेंट क्या स्टडी करना है, आपने टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। सो देखिए, जब सिलेबस डिस्कस तब मैंने पूछा था पेरीमीटर के रिलेटेड, एरिया के रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, जितने भी आपके पास, ठीक है कि नहीं, वो पूछे जा सकते हैं। सिंपल देखें, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। सो विड्थ हमें गिवन है, विड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ का मतलब ये है कि अगर लेंथ से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा। इफ द पेरीमीटर इज 80, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 80 है। दो चीजें में देन इट्स लेंथ एंड एरिया इन सेंटीमीटर्स। देखिए, हमने यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करना है जो कि हमें गिवन नहीं है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एरिया सिंपली। सो देखिए, दिस इज रियली सिंपल। हम क्या कर लेंगे, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ जो ट्राइंगल रेक्टेंगल है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है ना, तो 2l प्लस 2 विड्थ हो गया, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ हो गया, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ हो जाएगा। सो 2 इंटू लेंथ में इसी तरह लिखता हूँ, विड्थ की जगह में मैं क्या करता हूँ,
जो वैल्यू है l माइनस सिक्स, ठीक है, l माइनस सिक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें आप, क्या आ जाएगा 2l माइनस 12 आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा प्लस 2l माइनस 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू पैरामीटर आपके पास किसके बराबर है, 80 के बराबर है। सो नाउ सी यहाँ से क्या हो जाएगा 4l माइनस 12 इज इक्वल टू 80, और 4l किसके बराबर हो जाएगा 92 के बराबर हो जाएगा। l यहाँ से आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ इज यूर 92 डिवाइडेड बाय, आप क्या कर ले 4 कर ले, 4 2 8 हो जाएगा 4, तो 23 आपके पास क्या आ गया लेंथ आ गया। सो इफ 23 इज माई लेंथ, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि 23 आपके पास क्या है लेंथ है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 23 नहीं, इसमें भी 23 नहीं, इसमें भी 23 नहीं, इसमें भी ये नन ऑफ दीज है। सो हो सकता है कि हमारे पास जो एरिया है वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ होता है जिसकी जो विड्थ है वो 23 ना होती, तो हम क्या करते हैं इस बी ऑप्शन को सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे सिंपल हमारे पास अभी दो ऑप्शंस बचते हैं, नन ऑफ दीज एंड दिस बी पार्ट। सो हम एरिया को भी चेक करेंगे, एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ तो हमारे पास है, विड्थ हमारे पास किसके बराबर था, विड्थ हमारे पास था, हमने शुरू में इसको डिफाइन किया था कि 6 लेस देन इट्स लेंथ, तो 6 लेस देन इट्स लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है 23 माइनस आप 6 कर ले, आपके पास क्या आ जाएगा सिंपली 17 आ जाएगा। तो आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई आप क्या करें 23 करें, मल्टीप्लाइंग दिस विल गेट 391। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्लोप कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shop was sold for Rs this by an agent who received a commission of 2.5%. How much commission did he receive? देखिए एक शॉप है, देखिए परसेंटेज सिंपली इसके ऊपर काफी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। परसेंटेज कमीशन आपने फाइंड करना है ना, तो आपको परसेंटेज गिवन है, एक चीज सोल्ड किया गया है, उसके ऊपर इतना अमाउंट उसको मिल रहा है, तो आपने सिंपली ये अमाउंट फाइंड करना है। देखिए 2.5% का मतलब ये कमीशन फाइंड करने का आप सिंपल तरीका ये है कि 2.5 आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज, ठीक है, ये आपका हो गया 2.5%, मल्टीप्लाई बाय जिस अमाउंट में उसको सेल किया है, जिस अमाउंट से वो सोल्ड हुआ है उस अमाउंट को आप लिखेंगे 3,000,000, ठीक है। अब इस 2.5 को दैट आई वांट टू कन्वर्ट दिस 2.5 इनटू लाइक डेसिमल से मैं हटाना चाहता हूं, सो मैं क्या करूंगा 25 लिखूंगा डिवाइडेड बाय सिंपल आपके पास 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3,000,000 और 000 हो जाएगा, ये 1000 और ये 1000 जाएंगे, सो 3000 आपके पास आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई आप क्या कर लेंगे 25 कर लेंगे, तो 3000 मल्टीप्लाई आप 25 करें, ये क्या हो जाएगा 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास सिंपल 75 आता है, तो 75,000 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कमीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये 6th-7th क्लास में मोस्टली क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं। So the next question is similar to the question that just we discussed. This question is simply about again the commission of an agent. In this question like a tour guide earns a commission bringing tourist. देखिए टूरिस्ट को ये क्या कर रहा है bringing tourist, और ये क्या कर रहा है कमीशन अर्न कर रहा है। So given that the commission he receives 4% of the total sale, टोटल सेल जितना भी होगा, ठीक है कि नहीं, उस हैंडीक्राफ्ट शॉप पे he is receiving 4% of the total sale. So now we have to find the amount that he will be getting if he bring 10 tourists, ठीक है, if he bought 10 tourists to the shop, spend an average of 4,000 each. Simply देखिए 4,000 हर बंदे ने स्पेंड किया है एंड 10 टूरिस्ट है, तो 10 into 4 40,000 हो गया। 40,000 का सेल हुआ है, उस दिन सोल्ड चीजें क्या हो गई बिकी है, एंड हमने क्या करना है 4% कमीशन। देखिए 4% क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है 4,000 है, 4,000 है, और पर बंदे का 4,000, टोटल कितने बंदे हैं 10 बंदे, 10 into 4,000 किया तो आप डायरेक्ट 40,000 लिख रहे, आप इस तरह से सोल्व कर, आपकी मर्जी है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 400 into 4 हमारे पास बचेगा। सो 400 into 4 will give you simply when you multiply 400 with 4 you will get 1600. So that mean कि
he earned a commission of 1600 if he brought 10 tourists to the shop, an average spend of 4000 each. So if one is spending 4000, that means 10 tourists are spending 40,000. So if we get 40% of the total sales, so this will be like 1600 for the agent. So the next question is, the table shows the number of fire incident per day in a city over a period of 50 days. देखिए एक सिटी है जिसमें फायर इंसिडेंट को क्या किया गया है और पीरियड ऑफ 50 डेज इनको फाइंड आउट किया. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द days when there were more than 3 incidents occur in. ठीक है. सो हमने क्या करना है, एक परसेंटेज फाइंड करना है जहां पे 3 इंसिडेंट से ज्यादा अकर हुई हो. तो देखिए नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है, तो हमें मोर देन 3 का है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, दिस. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 जो है ना डेज इंक्लूडेड है सिंपली. सो नंबर ऑफ डेज 4 + 3 + 3 कितना होता है, 10 होता है. सो टोटल डेज कितना है हमारे पास 50. देखिए टोटल डेज आपको कहा गया 50 डेज. सो टू फाइंड द परसेंटेज आप क्या करते हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय टोटल, यानी ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. सो द ऑब्टेन नंबर हेयर इज 10. कितने ऑब्टेन है, 4 + 3 + 3 10, 10 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये इसके साथ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, दिस विल गिव यू टू 10 20%. सो 20% जो इंसिडेंट से वो हो गए. ठीक है. अब क्या कहते हैं, मोर देन 3 इंसिडेंट्स अगर 20% जो इंसिडेंट है वो मोर देन 3 होते. सिंपली दिस इज हाउ यू सॉल्व सच वर्क प्रॉब्लम, जिसमें कमीशन के बेस पे या फिर परसेंटेज के बेस पे या फिर कोई भी टेक्निक आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. So thank you so much for watching this video. Tomorrow in the next lecture we will discuss question number 71 to 75. I hope you are enjoying and you are really preparing hard for your IB entry test. I wish you very best of luck with your entry test, and thank you so much again.